ओके, तो फिजिक्स बहुत सारे नीट एस्पिरेंट का भी वीक है, लेकिन नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए फिजिक्स में तो स्कोर करना ही होगा। इसलिए इस वीडियो में ना टोटल 14 हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा और उनका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, जिनको पढ़ के आप आराम से 140 प्लस मार्क्स ला सकते हो फिजिक्स में नीट 2025 एग्जाम में, वो भी सिर्फ नेक्स्ट 5 मंथ्स प्रिपरेशन करके। अब चैप्टर्स कौन से हैं, टॉपिक्स कौन से हैं, चलो उसके बारे में बात करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले ही मैं बता दूं, जितने भी मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ हर एक चैप्टर में श्योर होना होगा, तभी आप इतने मार्क्स ला सकते हो। अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको करने की जरूरत पड़ेगी, और जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ चैप्टर्स को पढ़ने का, उसी सीक्वेंस में कर सकते हो। और साथ ही साथ ये भी चीज ध्यान में रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, पूरा चैप्टर को ही पढ़ना है, बट उन सब टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा जोर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको ना बेसिक्स वाले चैप्टर्स अच्छे से क्लियर कर लेना है, तभी तो आपको बाकी चैप्टर समझ में आएगा। तो बेसिक्स के लिए आप बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर अच्छे से क्लियर कर लो। उसी के साथ आपको जो काइनेमेटिक्स भी अच्छे से कर लेना है, एलएलएम भी कर लेना है, वर्क पावर एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल मोशन भी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बेसिक्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको बाकी चैप्टर समझने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करता हूं, जो कि है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ना एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, उसी के साथ इस टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक से ना हर साल मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वैसे काइनेमेटिक्स से 5 to 6 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है इस बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बेसिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, वो है लॉज ऑफ मोशन, जो कि बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे भी 3 क्वेश्चंस तक आने की पॉसिबिलिटीज है, और इसमें से ये चारों टॉपिक से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। इस बार भी पॉसिबिलिटीज है। सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा आपका बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, बट इन सब टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट जंप कर जाओगे मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले तो डुअल नेचर, जिसमें से ये दोनों टॉपिक से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं, इस बार भी होने के चांसेस है। और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ, तो इन सब टॉपिक्स पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। उसी के साथ अगर मैं एटॉम्स एंड न्यूक्लियर की बात करूँ, तो बोर मॉडल, एटॉमिक मासेस, ये दोनों टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। और मॉडर्न फिजिक्स से टोटल तीनों चैप्टर मिला के जो है 6 to 7 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। हर साल इतने क्वेश्चंस के पॉसिबिलिटीज तो होते ही, इतना आने के चांसेस है इस बार भी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूँ, यानी कि सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में, तो इन तीनों टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट इस टॉपिक से हर साल मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। लॉजिक गेट से 1 क्वेश्चन तो आता ही है, या फिर 2 क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। तो सेमीकंडक्टर से यहाँ पे 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है इस बार, इससे ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन, जो कि आपको अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। इसमें से इन दोनों टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते ही होते हैं हर साल, ठीक है। तो इस पे ज्यादा फोकस करना, साथ ही साथ इसको भी अच्छे से क्लियर कर लेना है। ग्रेविटेशन अच्छे से क्लियर करोगे तभी जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से क्लियर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं, और इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक्स को तो अच्छे से क्लियर करना ही है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना ही करना है, साथ ही साथ इन सब टॉपिक्स को भी अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज हैं, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का वेटेज आप टेस्ट के थ्रू भी पता कर सकते हो। अगर आप हर बार टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो देख पाओगे कि कौन से टॉपिक से कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, जिसके बाद और भी अच्छे से फोकस कर पाओगे उन सब टॉपिक्स पे। और टेस्ट तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी तो अपने मिस्टेक्स पे काम करके अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे और नीट क्रैक कर पाओगे। और अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो अभी टेस्ट सीरीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक की तरफ से, जिसमें आपको जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो जो वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो नीट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको टोटल जो है 141 टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो 100 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 9+ PYPs मिलने वाला है, और 20+ जो है फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और अभी जो आपको 12 फ्री टेस्ट मिलने वाला है, जिसको ट्राई करके आप डिसाइड कर सकते हो कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए। और हर एक टेस्ट के बाद आपको डिटेल एनालिसिस क्यों मिल जाएगा, जिससे आप अपने मिस्टेक्स पे काम कर पाओगे, और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। बिल्कुल नीट के लेवल के क्वेश्चन होने वाला है, और हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज को अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, तो 1 रुपए से भी कम में पर डे के हिसाब से इस टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो, जिस वजह से ये वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज बन जाता है। और अभी सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है, जो कि 2 दिन के लिए ही है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करोगे, तो और भी आपको चीप प्राइस में मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो इसको जाके जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्री अप्लाइड कूपन के साथ जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगर आप ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, बट इससे हर साल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। 2 से 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। उसके बाद EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से इन सब टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, और इजी टाइप का ही है, जितने भी मैंने चैप्टर्स बताया ऑलमोस्ट इजी टाइप के हैं, ठीक है। इसके बाद आप करोगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में
आपका रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स दोनों ही आपको करना है। वेब ऑप्टिक्स इजी टाइप का है, रे ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइप का है। तो इसमें से ये सारे टॉपिक्स हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट इसमें से रिफ्रैक्शन, इसमें से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते थे, बट ये जो टॉपिक है यहाँ से हटा दिया गया है, तो इनको नहीं पढ़ के रिफ्रैक्शन अच्छे से क्लियर कर लेना है। बाकी आपको इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। ऑप्टिक्स से टोटल 5 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। हर साल 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स से इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है, तो ये आपको करना है। तो ये टोटल 14 चैप्टर्स है, जिससे आप आराम से 140 प्लस मार्क्स ला सकते हो फिजिक्स में, वो भी नेक्स्ट 5 मंथ्स प्रिपरेशन करके। और इजी टाइप के चैप्टर्स ही है, बट इसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने होंगे, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर में श्योर होगे तभी इतने मार्क्स ला सकते हो। अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स कर लोगे तो इतने मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको मुझे ये बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।